जब तक हमारे मुसलमान हिंदुस्तानी बहन भाई ये लफ्ज काफिर को अपने मुंह से खत्म नहीं करेंगे, बिल्कुल सही, और जिहाद, बिल्कुल सही, कुफर, ये हिंदू को काफिर कहने वाले लोग जिनको पनाह मिली हिंदुस्तान में, ये उसी जमीन पे थूक रहे हैं। अरे तुमने बनाया हिंदुस्तान, 5000 साल पहले मुंजुदारों में शुरू हुआ था। तुम आए हो तैमूर के साथ या कुरैशियों के साथ आए हो। तुमको शुक्र अदा करना चाहिए हिंदुओं को कि तुमको पनाह मिली। तुम उनको काफिर कहते हो, कुछ शर्म नहीं आती तुम्हें? सही बात है। दिल नहीं भरा है, दिल नहीं भरा, पहला कट गया ना, माफी भी मांग ली, हो गया ना सब कुछ। भाई कोर्ट से बोलो, आप अभी भी बोल रहे हैं नफरत का बयान जिम्मेदार, नफरत का बयान जिम्मेदार। फ्यूचर में भी ना हो पाए, इसलिए कह रहा हूं फ्यूचर में भी, ठीक है। कानून बने, हर्षवर्धन त्रिपाठी कानून बने। ये ब्लास्फेमी, एक मिनट, ये ब्लास्फेमी कानून अगर बन गया ना, ये अगर बन गया तो आप भी जानते हैं 99% लोग किस धर्म के अंदर जाएंगे, क्योंकि आए दिन प्रभु श्री राम का, माता सीता का, गणेश का विकास की राजनीति नहीं, डेवलपमेंट की बात नहीं, बेरोजगारी की बात नहीं, महंगाई की बात नहीं, धर्म पे राजनीति चल रही है। कमाल हो गया भैया। अनुराग राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले ब्लास्फेमी कानून की बात कर रहे हैं। सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। गॉड स्टॉप इट। नूपुर ने उकसाने वाला बयान दिया, माहौल खराब हुआ, नूपुर गलत। लेकिन नूपुर ने किसी के उकसावे में आकर बयान दिया, तो नूपुर को उकसाने वाला भी तो गलत, जिसकी शायद कोई बात नहीं कर रहा। डॉक्टर रिजवान अहमद, फिर तारीख पता है, सब आपके पास आऊंगा। साहब ये तो आप मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं अमन भाई। पहले दिन से 30 दिन हो गए, मैंने कभी नुपुर का नाम अकेले लिया ही नहीं। आप तो गवाह हो इसके। मैंने तो हमेशा नुपुर और रहमानी या रहमानी और नुपुर का हमेशा नाम लिया है, पहली बात। दूसरी बात, मजहब के आधार पर मुसलमान को उत्तेजित होने का अधिकार है, आपको नहीं है, दूसरी बात। और तीसरी बात, बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं, भले शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे किस्से में नबी को चाहने वाले तो मिल गए, अरे भोलेनाथ के चाहने वाले कहां थे बताइए? भोलेनाथ के चाहने वाले जंतर मंतर पर पहुंचे, 50,000 इंडिया गेट पर पहुंचे, शांतिपूर्ण तरीके से में योगी जी के पास गए, भोपाल में गए, नागपुर बॉम्बे में गए, रैलियां निकाली। कहां है भोलेनाथ के चाहने वाले? जवाब दे। तो उनको जिसने उकसाया, उन्होंने उकसावे में आकर बयान दिया, उकसाने वाला भी तो गलत। इसके मतलब नहीं, गलत नहीं बोलेंगे। सुनो, मेरी बात तो पूरी होने दिया करो। हम कोर्ट का एक ही बात आप अमन जी सुन लीजिए कान खोल के। अरे आप समझ नहीं आ रहा, मैं बोल रहा हूँ नुपुर गलत, मैं बोल रहा हूँ नुपुर गलत, नुपुर को उकसाने वाला भी गलत, हाँ या ना? कोर्ट की बात बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला वो पढ़ दीजिए आप। नहीं पढ़ दिया, 10 बार पढ़ दिया, आप नहीं है जवाब वाला। पढ़िए। नुपुर ने उकसाने वाला बयान दिया, भड़काने वाला, जिससे माहौल खराब हुआ, नुपुर गलत। बिल्कुल। मैं आकर बयान दिया तो नुपुर को उकसाने वाला सही, अच्छा या गलत? अब रुक जाइए, अब आपको मैंने 5 बार मौका दिया, आपने नहीं बोला। नहीं, क्योंकि आप दीजिए जवाब, चलिए बात को इधर से उधर दीजिए जवाब, चलिए आप ये साबित करने में लगे हो, आप ये साबित करने में लगे हो कि कैसे समाज के अंदर में कुछ अच्छा ना हो पाए, अगर कैसे गलत अच्छा हुआ, हमने बोला कि गला काट दिया, बड़ा अच्छा हुआ। हमने बोला किसी व्यक्ति ने नहीं बोला जो उतर पर घटना हुई सबने कंडेम किया। आप कहते नहीं वो मौलवी जी ने बोला, नहीं उन्होंने बोला। अरे भाई कोई नहीं बोला, हिंदुस्तान में सभी लोग शांति चाहते हैं और इस तरह की घटना करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उकसाने वाला गलत आया ना, नुपुर को उकसाने वाला गलत आया ना? हाँ, अब मैं बता दूं आपको। कब बताएंगे? अभी बता रहा हूँ, बताइए। कोर्ट ने क्या बोला उकसाने वाला? अभी नहीं बोलेंगे। सब जाना है हम ड्राम में, खूब हबूब भर लो, अब सब मेंढक लिखेड़ी आए बाहर। आप कोर्ट को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कोर्ट को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अगर कोई उकसाने वाला है, सुनिए, अगर मुझे कोई उकसाएगा, मैं किसी की मर्डर कर दूंगा क्या? और फिर बोलूंगा नहीं हमने मर्डर कर दिया। यही तो है अनुराग भाई, सुनने दो। आपको उकसावे में आकर गला काट दिया, वो गलत। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? आप ही की तरफ। मेरी तरफ है। उकसाने वाला भी तो उतना ही जिम्मेदार। तारिक फतेह, आप बोलेंगे सबको ऑडियो जी। जब नाज़ीज ने 6 मिलियन यहूदियों को मारा था क्या?
हिटलर की जबान और उकसाने पे उनकी फौजों ने मारा था 1935 से लेके 45 तक। ये पीछे से लेके आग लगा दें और कह दें वो हुसैनी जो सुबह शाम मुसलमान हिंदुओं के देवताओं की मजाक उड़ाते हैं, कभी फुवारा कहते हैं, आप प्राइवेट गैदरिंग्स में जाइए, ये साहब ये हिंदुओं को पता नहीं लिंगम से क्या शौक है, और फिर खी करके मर्द औरत बच्चे सब हंसते हैं। हमारे सामने छुपी हुई बात, हम मुसलमान हैं, हम सच बोलेंगे। हम बचपने से सुनते आ रहे हैं कि हिंदू और ये हनूद और यहूद हमारा दुश्मन है। सुबह शाम मौलवी लोग हमें बताते हैं कि हिंदू और यहूदी हमारा दुश्मन है, और गज़वा हिंद उस वक्त तक नहीं होगा जब तक तमाम हिंदू मारे नहीं जाएंगे। बोलने दीजिए, वो आपके पीछे पता है, अंदर की बात बता रहे हैं आपको। सुन लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा यहाँ। आप बट के बात टीवी पे कुछ और कहते हैं, माइक्रोफोन ऑन होता है तो कुछ और बात निकलती है, माइक बंद होता है तो आप कुछ और कहते हैं। बच्चों का नाम कभी नहीं रखा हिंदुस्तानी आप लोगों ने, अरबी नाम रखते हैं, फारसी नाम रखते हैं। हिंदुस्तान में क्या चीज बुराई लगती है आपको कि किसी बच्चे का नाम अशोक नहीं है, किसी का सूरज नहीं है, किसी का चांद नहीं है, बस अरबी नाम होगा तो वो रखेंगे और वही पजामा कुर्ता पहनेंगे ताकि कोई हिंदू ना कह दे। ठीक, संगीत कमाल करते हैं हिंदुस्तान में आके। जिम्मेदार, देखिए बिल्कुल जिम्मेदार है, वो ज्यादा जिम्मेदार, वो ज्यादा जिम्मेदार है। देखिए जिसने उकसाया, देखिए he is the main man। 300 रामायण जैसी जो पुस्तक है वो इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में और अन्य जगहों पर पढ़ाया जाता है, जिसमें हनुमान जी के बारे में और क्या क्या अलूल जलूल नहीं बातें की गई हैं राम कथा को लेकर के। लेकिन किसी ने नहीं ये कहा कि जाकर के जिन लोगों ने कहा उनको मार डाला जाए, हत्या कर जाए। ये कहीं और की परंपरा है, ये भारत की परंपरा नहीं रही है। और जब आप कहते हैं कि इस प्रकार से हम उकसावे में आकर के और हमने ये सारा सड़कों पर प्रदर्शन किया, तो आप कह रहे हैं कि हम, और आप बार बार हमसे कहते हैं ये हमारा इस्लाम नहीं है, ये हमारा इस्लाम नहीं है। अरे भाई आप हमको समझाइए मत, जिनको समझाना है आप उनको समझाइए ना कि ये गैर इस्लामिक है। लेकिन मैं एक सवाल बार कहते हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं। आज हो गया कि कटघरे में जो उदयपुर वाली घटना है, में नुपुर है या कटघरे में वो लोग हैं वो बयान जिम्मेदार है, लेकिन जिन्होंने ये सब किया, जिन्होंने कट्टरता की, जिन्होंने गला काटा, जिन्होंने हिंसा की, जिन्होंने ये सब किया, जिन्होंने मारा कन्हैया लाल को, वो उनको लग रहा है जैसे मतलब हम तो जिम्मेदार है ही नहीं। फिर अमन मुझे इसी बात का डर है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन ने उनको एक तलवार हाथ में और पकड़ा दिया है कि जो हुआ वो उस कारण से हुआ क्योंकि नुपुर ने ऐसा कहा। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं ये बहुत माहौल खराब कहा है। मैं उस कारण। चलिए, उदयपुर के लिए नुपुर जिम्मेदार, चलिए ठीक है। तो फिर कमलेश तिवारी या किशन भरवाड़ के लिए कौन जिम्मेदार? कादरी जी साहब, पहली बात तो जरा हमारे रिजवान भाई का मैं आंसर दे लूं, उसके बाद आपको दे दूं। रिजवान भाई, बड़ी इज्जत करता हूं आपकी, आप भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद से बात आपको वजाहत ये देना चाहता हूं। हाँ ठीक है, बोलिए। क्या बात जो है सीधे हिंदुस्तानी कानून की थी साहब, तो हिंदुस्तान में कोई शरई लॉ तो चलेगा नहीं। यकीनन जहां पर इस्लामिक लॉ है, जहां पर इस्लामी हुकूमत है, वहां पर गुस्ताख रसूल की सजा अलग है। लेकिन हिंदुस्तान में संविधान है, यहाँ का कानून है, तो यहाँ के इंडियन पेनल कोड के हिसाब से सजा मिलेगी। और इस्लाम में मान भी रहे हैं, मेरे ख्याल से सरताज से जुदा आतंकी नारा है, वो मान भी रहे हैं शायद। एक सरताज से जुदा आतंकी नारा है, वो मान भी रहे हैं। बार-बार नहीं पूछना चाहिए उनसे। वो वही तो कह रहे हैं अमन साहब, इस्लामिक है। कादरी जी पूरा कर लेते हैं। हाँ कादरी जी, जरा मैं बोल दूं। हाँ प्लीज। रहा सवाल कि इस्लाम का सबसे बड़ा दर्स यही है कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के कानून को मानो। तो यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद की गुस्ताखी करने वाले के लिए सर तन से जुदा का नारा आप नहीं लगा सकते। सर तन से जुदा आतंकी नारा है ना फिर। अमन भाई सुनिए, गैर कानूनी है, गैर संविधानिक है, राक्षस की तरह के आतंकी नारा नहीं है जिन्होंने राजस्थान में जो गला काटे ISIS की तरह आतंकी, तो वो आतंकी है ना, आतंकी नारा नहीं है ये।
अरे यकीनन वो जो काम किया है आतंकी हरकत है और आतंकी नारा है सर, तल से जुदा आया ना, और हम उसकी मुखालिफत करते हैं। ये बारबेरिक है, वहशियाना है ये, लेकिन इमाम हुसैन के जमाने से चल रहा है। ठीक, यमन में 5 लाख मर गए, हिंदुओं ने नहीं मारा। ये मुसलमान एक दूसरे की गर्दन काटते हैं, ये समझते हैं कि बाकी सारे भी मुसलमान हैं। ठीक ठीक ठीक, आप बोलिए डॉक्टर रिजवान अहमद, अब आप बोलिए डॉक्टर रिजवान अहमद। अब शायद सबने मेरी बात सुन ली, कादरी साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही होगी। अब कादरी भाई ने सही बात बोली है कि ये नारा गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, वेरी गुड, लेकिन ये गैर इस्लामी नहीं है। फर्क समझिए, दोनों बातों में फर्क समझिए। अब कादरी भाई ने सही बात बोली है। गैर संवैधानिक है, गैर इस्लामिक नहीं है, और इसके लिए प्रशिक्षण जो है पाकिस्तान में आसानी से उपलब्ध है। सही पकड़े हैं। यहाँ से जाओ, कांग्रेस की सरकार में ट्रेनिंग लेके वापस आ जाओ और दुकान में घुस के गर्दन काट दो। ये वो तो कह रहे हैं गैर इस्लामिक है, मैं वही कह रहा हूँ ना, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता भाई। कोई मुसलमान ऐसी कट्टरता के साथ नहीं है, कम से कम हिंदुस्तानी मुसलमान, रिजवान भाई कम से कम हिंदुस्तानी मुसलमान सुनेंगे। अब मेरी बात मैं बोल लूं, जब से आए मेरे ख्याल से पिछले 10 मिनट से नफरत का बयान नफरत का बयान कर रहे हैं। आतंकियों ने मारा है, उनको कवर फायर क्यों दे रहे हैं? उनके खिलाफ तो कुछ बोलिए। कह रहे हैं कि कड़ी सजा मिले, बार-बार नफरत का बयान जिम्मेदार है, बस सिर्फ नफरत का बयान जिम्मेदार है, सिर्फ नफरत का बयान जिम्मेदार है। फिर भी आप बचाने में लगे। आप लोगों का पेट नहीं भरा है, दिल नहीं भरा है क्या? दिल नहीं भरा है, दिल नहीं भरा, गला कट गया ना, माफी भी मांग ली, हो गया ना सब कुछ। भाई कोर्ट से बोलो, आप अभी भी बोल रहे हैं नफरत का बयान जिम्मेदार, नफरत का बयान जिम्मेदार। फ्यूचर में भी ना हो पाए, इसलिए कह रहा हूं फ्यूचर में भी ठीक है। कानून बने। हर्षवर्धन त्रिपाठी कानून बने। ये ब्लास्फेमी, एक मिनट, ये ब्लास्फेमी कानून अगर बन गया ना, ये अगर बन गया तो आप भी जानते हैं 99% लोग किस धर्म के अंदर जाएंगे, क्योंकि आए दिन प्रभु श्री राम का, माता सीता का, गणेश का विकास की नहीं देते हैं। डेवलपमेंट की बात नहीं, बेरोजगारी की बात नहीं, महंगाई की बात नहीं, धर्म पे राजनीति चल रही है। कमाल हो गया भैया। राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले ब्लास्फेमी कानून की बात कर रहे हैं। क्या मजाक कर रहे हो या सच बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ। तो फिर ठीक है, बाकी ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अमन भाई, हाँ, मानहानि का 5वां अपवाद है कि कोर्ट के किसी भी डिसीजन पर हम अपना क्रिटिकल ओपिनियन दे सकते हैं। धारा 500 का 5वां अपवाद है, डेफेमेशन नहीं बनता, पहली बात। दूसरी बात, गला बहुत बाद में कटा है, नारा बहुत पहले आया था। कल अखिलेश यादव इस नारे के खिलाफ ट्वीट करेंगे, जो ये नारा है कि गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से। मेरे पीछे भी छोटे शकील को भेजा था किसी ने मेरे तन से जुदा करने के लिए, बचा गया हिंदुस्तान से, मुझे निकलना पड़ा। उसको छोड़िए, जब तक हमारे मुसलमान हिंदुस्तानी बहन भाई ये लफ्ज काफिर को अपने मुंह से खत्म नहीं करेंगे, बिल्कुल सही, और जिहाद, बिल्कुल सही, कुफर, ये हिंदू को काफिर कहने वाले लोग जिनको पनाह मिली हिंदुस्तान में, ये उसी जमीन पे थूक रहे हैं। अरे तुमने बनाया हिंदुस्तान, 5000 साल पहले मोहनजोदारो में शुरू हुआ था। तुम आए हो तैमूर के साथ या कुरैशियों के साथ आए हो, तुमको शुक्र अदा करना चाहिए हिंदुओं को कि तुमको पनाह मिली। तुम उनको काफिर कहते हो, कुछ शर्म नहीं आती तुम्हें? बुत परस्त तो जाके मक्का में किस बुत पे परस्ती करते हो? हर बच्चा कह रहा बुत परस्त। अरे भाई खुद जाके हम पत्थर के शैतान पे पत्थर मारते हैं, एक पत्थर की इमारत की गोल गोल चक्कर लगाते हैं। हम बुत परस्त नहीं है क्या? भले नहीं, वो तो अल्लाह का घर है। तो भैया ये भी तो इंसान है। मुसलमानों से 5000 साल पहले हिंदुस्तानी सिविलाइजेशन है, उसकी रिस्पेक्ट। यहाँ तो मजम्मत कर रहे हैं मेरे ख्याल से, कादरी जी ने भी मजम्मत करी है, इस नारे की मजम्मत की है, इस नारे की हर कोई मजम्मत कर रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताऊं कि जिस दिन मुसलमान हिंदुस्तानियों को ये एश्योरेंस मिलेगी कि मुसलमान की गर्दन पे मौलवी गर्दन चाकू नहीं चलाएगा, तो ये बच्चियां हमारी सड़क पे निकल के आ जाएंगी और कहेंगी कि लीडरशिप मौलवियों से हटाई जाए। ये जाए अपना काम करें मस्जिद में, जो इनको इफ्तारी मिलती है, जो मिलती है मुफ्त दे देंगे। लेकिन इन्होंने ठेका ले लिया। अरे कोई दुनिया में इस्लामी मुल्क है जब मौलवी आके बैठता है?
लेक्चर देने के लिए? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।